आज का वीडियो डे 4 का स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। किसी ने मुझसे पूछा कि दी क्या यही सिर्फ़ करना होगा प्रेगनेंसी के लिए जो हम लोग बाकी चीज़ें हैं उसको नहीं करना है, डॉक्टर्स के पास नहीं जाना है और ये सब चीज़ें उन्होंने पूछी, कुछ पर्सनल उनकी कुछ चीज़ें भी थी। तो मैं आप लोगों को सबको क्लियर करना चाहती हूँ कि क्या होता है एग्ज़ैक्टली। सीरीज़ मैं आपके स्पिरिचुअल और इमोशनल सपोर्ट के लिए बना रही हूँ। जो भी टेक्निक्स मैंने अभी तक आपको बताई है इस सीरीज में या पिछले सारे वीडियोस में, बेसिकली ये सारी टेक्निक्स आपको हेल्प करती है आपके माइंडसेट को शिफ्ट करने में, आपको हील करने में, आपकी एनर्जी को अलाइन करने में। ये आपके इनर वर्ल्ड को चेंज करती है, आपके अंदर के जो इमोशनल टर्बुलेंस है, आप जो भी ट्रॉमाज है आपके, उन सबको हील करने में ये मदद करती है। मैं आपको क्लियरली बोलना चाहती हूँ ये कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। लोगों को मैं इसलिए ये सब बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोग मिसगाइड हो जाते हैं, मिसलीड हो जाते हैं, उनको लगता है कि कोई जादू फूक हो रहा है। ऐसा नहीं है। आपका मेडिकल ट्रीटमेंट और आपकी स्पिरिचुअलिटी हैंड इन हैंड चलते हैं। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हो उसके रिजल्ट फास्ट हो जाते हैं। आपका माइंडसेट शिफ्ट होता है तो आपके आउटर वर्ल्ड में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आप सही डॉक्टर्स से मिलते हो, सही इंफॉर्मेशन आपका माइंड लेने लगता है और जो भी चीजें आप कर रहे हो वो आपके लाइफ में बेटर रिजल्ट लाता है क्योंकि आपके एक्शंस, अब आपके इमोशंस, थॉट्स, एवरीथिंग इज अलाइंड एंड विदाउट एक्शन देर इज नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं आप लोगों की वेल विशर हूँ। मैं चाहूँ तो आपको जो बोलूँ आप वो मानने भी लग जाओगे। बहुत लोग करते भी है बट मुझे भी अपने कर्म को बचा के चलना है, मुझे भी भगवान के सामने मुंह दिखाना है और मैं आपको अगर गलत दिखाती हूँ, गलत समझाती हूँ, गलत बोलूंगी तो डेफिनेटली मेरे ऊपर भी वो सारी चीजें आएंगी। गेटिंग मी, जो मैं दूंगी वही मेरे पास आएगा। आई डोंट लाइक चीटिंग एंड आई विल नेवर चीट यू गाइज। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है। आप अगर प्रेमानंद जी महाराज की तरफ भी जाओगे ना तो वो भी यही बात कहते हैं। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो उनकी बात पे यकीन करो क्योंकि वो हमसे काफी एनलाइटेंड है। वो एक अलग महान हस्ती है। उन्होंने भी ये चीज को क्लियरली बोला है कि जितने भी बाबा है जो फेक होते हैं, जो झाड़ फूक करते हैं, उनकी बातों में मत आओ। आपको डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना ही है। हाँ, नाम जाप से, स्पिरिचुअलिटी से ये होता है कि जो भी आप कर रहे हो उसमें रिजल्ट आपके फास्ट आते हैं और सब चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाती है। ओके, सो ये बात को याद रखिएगा और जो भी आपके डॉक्टर्स एडवाइस करें, जो भी आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो आपकी बहुत अच्छी हो, यही मेरी वेल विशिंग है आप लोगों के लिए। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई अगर आपको ये कहता है कि प्लीज मैनिफेस्ट करो, डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अट्रैक्शन वर्ड में भी एक्शन है। जब तक के एक्शन नहीं लोगे तब तक के काम नहीं होगा। सिर्फ विशफुल थिंकिंग लेकर एक जगह पे बैठने से आपके काम नहीं होंगे। ठीक है। सो मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहती हूँ, ना ही मैं आपका दिल तोड़ना चाहती हूँ। अगर आपको बुरा लगा होगा तो प्लीज आई एम सॉरी। अगर मैंने कहीं पे भी अनइंटेंशनली सही, अगर मैंने आप लोगों को मिसलीड करने की कोशिश की होंगी तो आई एम रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो लेट्स बिगिन फॉर आवर 4th डे, जिसका नाम है 369 मेथड, जो कि निकोला टेस्ला की एक टेक्निक है जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ओके, ये 369 मेथड क्या है? 369 मेथड एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जिसको आपको रोज लिखना होता है। जिसमें ये होता है कि 3 बार सुबह आपको एक एफर्मेशन लिखनी है, 6 बार दोपहर में लिखनी है और 9 बार आपको रात में लिखनी है। कुल मिला के 18 बार, मतलब 1 + 8 = 9। 369 जो है ये एक्चुअली में डिवाइन नंबर्स है। निकोला टेस्ला कहते थे कि ये यूनिवर्स की फंडामेंटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। इस वजह से आपको 369 मेथड जो है वो ज़्यादा फास्ट रिजल्ट देती है क्योंकि यूनिवर्स की सारी एनर्जी इसी के अंदर है। यहाँ पे भी मैं थोड़ी ऑनेस्टी आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि 369 सिर्फ एक बार लिखने से नहीं होता है। इसमें आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, इसमें आपको रिपीटेशन की ज़रूरत है, इसमें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको फेथ की ज़रूरत है। ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपका क्या करती है? 369 क्या करता है? आपके मेंटल फोकस को रेनफोर्स करता है, मतलब और ज़्यादा आपको बेहतर फोकस करने में हेल्प करता है। प्लस आपके अंदर जो पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स है उनको और ज़्यादा वो प्रमोट करता है।
सीधे-सीधे शब्दों में अगर मुझे आपको ये बताना है तो वो ये है कि जब हम 18 बार दिन भर में एक-एक ब्रेक के साथ मतलब 3 बार सुबह, दोपहर में एंड रात में हम जब लिखते हैं तो ये 18 बार हम अपने ब्रेन को बार-बार रिमाइंडर दे रहे हैं कि मैं माँ बन चुकी हूँ। और क्या होता है जब हम ब्रेन को रिमाइंडर देते हैं और बार-बार वो ब्रेन उस चीज़ को पकड़ रहा होता है तो ये एक सीड प्लांट कर देता है जिसमें आपका ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है कि आप माँ बन चुके हो, जिसके वजह से आपके बिहेवियर, आपकी एनर्जी, आपके डिसीजन सब अलाइंड होने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो टेक्निक है उसको किस तरीके से फॉलो करना है। सुबह जब आप स्टार्ट करोगे मेक श्योर कि 11 बार आप होओपोनोपोनो करो, मतलब आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आपको 11 बार करना है ताकि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी एनर्जी ऑरा है आपका, वो क्लियर हो जाए, आपके मेंटल फॉग्स क्लियर हो जाए, आप एक अलाइंड एनर्जी में आ जाओ, ताकि जब हम एफर्मेशन लिखेंगे तो वो डायरेक्टली आपके ब्रेन में जाके, आपके सबकॉन्शियस में जाके वो प्लांट होना शुरू हो जाए। ओके, पहला एफर्मेशन क्या होगा आपका कि मैं एक हेल्दी और खुशहाल माँ हूँ, राइट, आई एम अ हेल्दी एंड हैप्पी मॉम या मदर। ठीक है, तो आपको दोपहर में 6 बार करना है। इसमें आप होओपोनोपोनो नहीं भी कर रहे हैं तो इट्स ओके। आपको क्या कहना है, आपको कहना है कि मेरा गर्भाशय हील हो रहा है, मैं माँ बनने के लिए तैयार हूँ और मेरा बच्चा आ रहा है। ओके, रात में आपको क्या करना है, आपको इसको 9 बार लिखना है। तो सबसे पहले आपको 11 बार होओपोनोपोनो करना है ताकि दिन भर की जो भी नेगेटिविटी है, आपकी एनर्जी ऑरा से वो रिलीज़ हो जाए और आप रिलैक्स हो जाओ, काम हो जाओ, आपके एक्शंस अलाइंड रहे, आपके एनर्जी अलाइंड हो। एंड नाउ स्टार्ट राइटिंग कि मैं धन्यवाद देती हूँ यूनिवर्स को कि मेरी प्रेयर सुनी गई है या मेरी दुआ कबूल हो चुकी है एंड मैं बच्चे के लिए तैयार हूँ, मेरा बच्चा आ रहा है। बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि मेरा बच्चा आ रहा है और ये क्यों नहीं कह रहे कि हम प्रेग्नेंट हैं? द रीज़न इज़ क्योंकि अभी आपका माइंड ना उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपके आसपास आप फिर वहीं पे घूम रहे हो कि आपके आसपास तो दिखाई दे नहीं रहा है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो क्या होगा, अभी आप जब कह रहे हो आ रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज़ कमिंग। तो मतलब जैसे कि हम अमेज़ॉन पे एक डिलीवरी डालते हैं तो अमेज़ॉन का हमें पता होता है कि डिलीवर करने के लिए वो आदमी आ रहा है, तो तब तक के हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हमें यकीन है कि वो चीज़ आ रही है, वो मेरे पास आ रही है, तो वो यकीन को आपके बढ़ाएगा। ओके, है साइंस के ऊपर। मैं चाहती हूँ कि आप ब्लाइंड फेथ नहीं बल्कि आप एक इन्फॉर्म्ड फेथ के साथ इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करें। तो साइंस में जो न्यूरो साइंटिस्ट है ब्रूस लिप्टन और जो डिस्पेंजा, आपने सुना होगा उनका नाम। तो जो डिस्पेंजा और ब्रूस लिप्टन ये कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो हमारा ब्रेन जो है एक न्यूरल पाथवे बनाता है, नया पाथवे बनाता है। ठीक है, जब नए न्यूरल पाथवे बनते हैं मतलब नए बिलीव्स बनते हैं, और जब नए बिलीव्स बनते हैं तो मतलब ये हो रहा है कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है, और स्ट्रेस लेवल कम होता है तो कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है, कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है तो आप में जो फर्टिलिटी ब्लॉक्स आ रहे हैं वो कम हो जाते हैं। आपका जब स्ट्रेस लेवल कम होता है तो क्या होता है, आपकी बॉडी और ज़्यादा सेफ फील करने लगती है, आप रिलैक्स्ड एनर्जी में आ जाते हो, एज इफ़ आपके बॉडी को ये पता है कि जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे फेवर में काम कर रहा है, राइट। डॉक्टर्स भी ये मानते हैं कि स्ट्रेस और एंजाइटी आपकी फर्टिलिटी रेट को कम करती है, क्योंकि आजकल आप जब भी जाओगे डॉक्टर्स के पास उनका मेन रीज़न ये होता है कि क्यों फर्टिलिटी ब्लॉक हो रही है। द रीज़न इज़ स्ट्रेस, द रीज़न इज़ एंजाइटी, प्रेशर। तो वो हमेशा कहते हैं कि आपको बाहर जाना चाहिए, हनीमून के लिए जाना चाहिए अगर आप बेबी प्लान करना चाहते हो, या अपने वर्क प्लेस से थोड़ा दूर होना चाहिए, थोड़ा ब्रेक लेकर आपको, ताकि आपके मन में कोई टेंशन ना रहे व्हेन यू आर प्लानिंग अ बेबी। ओके, सो ये रीज़न होता है जो आपको हेल्प करता है आपकी फर्टिलिटी को ग्रो करने के लिए। तो अगर आप ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो इसको फील करें। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप अपने टेक्निक्स के हिसाब से अपने एफर्मेशंस, अपने पर्सनलाइज एफर्मेशंस बना सकते हैं कि मैं मॉम हूँ, कोई भी चीज़ आप बोलो, प्रेजेंट टेंस में बोलो और ऐसे बोलो जैसे कि वो चीज़ आपके पास, अगर जैसे मैंने बोला ना मेरा बच्चा आ रहा है, मैंने आ रहा है क्यों यूज़ किया, द रीज़न इज़ कि वो आपका फेथ बढ़ाएगा। अगर आपको आसपास वो चीज़ नहीं भी दिखाई दे रही है तब भी आप नर्वस नहीं होंगे, आप एनजाइटी नहीं फील करोगे, आपको वो एक भरोसा, एक एश्योरिटी देगा कि कोई चीज़ आ रही है, मतलब वो मैनिफेस्ट हो चुकी है, बस उसका डिलीवर होना बाकी है। ठीक है, लेकिन अगर आपको उसमें भी फीलिंग नहीं आ रही, उसमें भी डाउट्स आ रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप अपने एफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में बनाओ, ऐसे बनाओ जैसे वो हो चुका है और आप उस चीज़ के लिए धन्यवाद दे रहे हो यूनिवर्स को। इंपॉर्टेंट इज क्लैरिटी, सेकेंड इज इमोशनल अलाइनमेंट एंड थर्ड इज रिपीटेशन। ये आपके 369 गेम्स को एकदम
सटीक कर देगा और आपके मैनिफेस्टेशन होना तय है। ओके, जो डे 5 है वो आपका मैं मंडे को अपलोड करूँगी, बिकॉज द रीज़न इज़ मैं चाहती हूँ कि आप सैटरडे संडे बिना कुछ काम किए बिल्कुल रिलैक्स होके इस एनर्जी में रहे और आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। ओके, सो बीच में कोई नहीं बोलेगा कि दी आज वीडियो क्यों नहीं आया। डे 5 का वीडियो मैं मंडे को अपलोड करूँगी। सैटरडे संडे आप खुशहाल रहो अपने लाइफ में, ठीक है। एटलीस्ट संडे अपने फैमिली के साथ अच्छा सा स्पेंड करो, सेलिब्रेट करो एंड बी हैप्पी। द नेक्स्ट थिंग व्हाट आई वांट टू से इज, मैं भूल गई, जो मैंने आपको एक लॉ ऑफ अजम्पशन की सैट्स टेक्निक सिखाई थी, आपको वो करना ही है, ठीक है। उसमें अभी फ़िलहाल आपको रोक नहीं लगानी है, आपको सैट्स टेक्निक के साथ सोना ही है, एज इफ़ वो आपको ग्रैटिट्यूड करते हुए सोना है, ठीक है। आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है उसको लिख लेना, उसको पढ़ लेना, उस लिखना नहीं है, पढ़ लेना और उसको धन्यवाद देते हुए आपको सो जाना है विद दिस कि आप ऑलरेडी माँ बन चुके हो और आपके बाजू में वो बेबी ऑलरेडी है, और इस टेक्निक के साथ आपको सो जाना है। ओके, और हम लोग डे 5 में सीखेंगे स्क्रिप्टिंग, जो वो आएगा आपको मंडे को। टिल दैट टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड लेट्स सेलिब्रेट योर संडे विथ योर फैमिली। आई होप so till that time stay safe, stay healthy and be happy. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को। till that time